अपना सोलर सिस्टम के बारे में जाने हम लोग क्या आज जानने वाले हैं सोलर सिस्टम के बारे में। हमारे सौर मंडल में उपस्थित ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु को जो समूह है उसे क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम। फिर से एक बार, हमारे सोलर सिस्टम में ग्रह, देखो ये ग्रह है, ठीक है, फिर ये क्या है? क्षुद्र ग्रह, उसके बाद धूमकेतु, ये सब मिलाकर इन समूह को क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम। समझ आया? जी। इसी तरह अब देखो, जो हम लोग का सूर्य है ना, सूर्य सबसे बड़ा है, इसमें क्या है? सबसे बड़ा। और ये सोलर सिस्टम के केंद्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सोलर सिस्टम के केंद्र में स्थित है। जो सोलर सिस्टम पे सबसे ज्यादा कोई भी तत्व है तो 71% हाइड्रोजन है, 71% हाइड्रोजन है और 26.5% हीलियम और 2.5% अदर एलिमेंट्स है। समझ में आया? जी। इसी तरह जो हमारा सूर्य का मास है, तो पूरा सूर्य मंडल का 99.85% मास है सूर्य मंडल का पूरा। अपना जो सोलर सिस्टम का है, जो सूर्य का मास मतलब जैसे कि सोलर सिस्टम का पूरा मास है 100%, ठीक है? समझ आया? समझ लो, सोलर सिस्टम का जो मास है पूरा 100% है, ठीक है? तो 100% में 99.85% सन का मास है। कितना? सन का मास। ठीक है, मरकरी है ना, 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है। कितना दिन में? 88 दिन में। और यहाँ पर अधिकतम टेम्परेचर मतलब कि गर्म, सबसे ज्यादा गर्मी दिन के समय में कितना होता है जानता है? जानती है? 427 सेल्सियस। कितना? 427 सेल्सियस। 427 सेल्सियस इतना होता है कि पूरा इंसान को पूरा जला के खत्म कर देगा। 100 सेल्सियस में मतलब कि 100 सेल्सियस में तुम्हारे जो है पानी ना सो बॉयल होने के लिए शुरू हो जाता है, वाष्प मतलब कि बनने लगता है। और यहाँ पर तो 427 सेल्सियस समझ। इसी तरह रात के समय में वहाँ पे -173 सेल्सियस रहता है। कितना? यहाँ एक मतलब कि 0 या तो -1 सेल्सियस पर पूरा जो पानी है ना तो बर्फ में जमने लगता है। कितना में? बर्फ में। कितना में? -1 सेल्सियस पे क्या होता है? पानी जमने लगता है। समझ आया? और यहाँ तो 173 सेल्सियस, वहाँ पर तो पूरा हड्डी जम के निकल। समझ आया? फिर ये है, अब आता है यहाँ वीनस। क्या आता है? वीनस। वीनस को हिंदी में क्या कहते हैं? शुक्र। क्या कहते हैं? शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुड़वा बहन। समझ आया? और शुक्र पे ना जब भी बारिश होता है ना तो वहाँ पे एसिड का बारिश होता है। एसिड मतलब कि अम्ल के बारे में तुम लोग जानती है? अरे अम्ल खट्टा होता है, ठीक है? अर्थ के बारे में तो सभी को मालूम होगा जी। अर्थ और सूर्य के बीच का, अर्थ और सूर्य के बीच का दूरी को हम कितना है? देखो, अर्थ और सूर्य के बीच के दूरी को हम लोग कहते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है? इक्वल टू कितना होता है? 8.3 लाइट मिनट। अब देखो यहाँ पर हम लिख दिए 8.3 लाइट मिनट। किसी को समझ में आया? नहीं। देखो, सूर्य से जो प्रकाश निकलता है, ठीक है, तो सूर्य से जो प्रकाश निकलता है, सूर्य यहाँ तक पहुँचने में जितना टाइम लगता है उसी को कहते हैं 8.3 लाइट मिनट। कितना? 8.3 लाइट मिनट। अब देखो, अब एक कभी कभी तुम लोग सुनिए कि जो हम लोग का मिल्की वे है, तो एक मिल्की वे मतलब जो मिल्की वे के एक छोर से दूसरे छोर तक हम लोग जाते हैं तो कई लाइट ईयर्स लग जाए। तो ये तुम लोगों को समझ में आता है कि लाइट ईयर्स क्या होता है? नहीं। एक साल में जहाँ तक लाइट ट्रेवल कर जाए, क्या लाइट, ठीक है, एक साल में जहाँ तक लाइट ट्रेवल कर जाए उसी को कहते हैं 1 लाइट ईयर। क्या कहते हैं? 1 लाइट ईयर। 8.3 मिनट में जहाँ तक लाइट ट्रेवल कर गया, ठीक है, उसी को कह रहे हैं हम लोग 8.3 लाइट मिनट, ठीक है? ये मतलब कि 8 मिनट 30 सेकेंड में जहाँ तक लाइट ट्रेवल कर गया, ठीक है, जहाँ तक ट्रेवल कर जाएगा। तो सूर्य से लेकर पृथ्वी के बीच मतलब उतना मिनट में लाइट ट्रेवल कर जाता है।
तो बुध का कितना दूरी है सूर्य से? तो 0.39 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कितना? 0.39 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है। अब आते हैं मार्स। मार्स लाल ग्रह। लाल ग्रह पूछा था कि हमारे सोलर सिस्टम में हमारा लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लोग क्या बोलेगी? समझ आया? और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र। और हमारे सोलर सिस्टम के लाल ग्रह किसे कहा जाता है? समझ में आया? अब फिर आते हैं हम लोग जुपिटर। हमारे सोलर सिस्टम मतलब है हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा प्लेनेट कोई है तो जुपिटर। कौन है? जुपिटर। समझ आया? और यहाँ पर जुपिटर में गैस है, सिर्फ गैस है। अंदर इसके कोर तक जाते जाते इतना प्रेशर बढ़ जाता होगा कि वहां पर हर एक चीज लिक्विड फॉर्म में आ जाता होगा। अब आते हैं हम लोग सेटर्न। तो सेटर्न के पास इस तरह का कोई रिंग तुम लोग को दिखता है? दिखता है? तो सेटर्न के पास अब तक का सबसे ज्यादा मतलब चंद्रमा मिला। अब तक का सबसे ज्यादा उपग्रह कोई प्लैनेट्स का मिला है तो सेटर्न का मिला। किसका मिला है? सेटर्न का। और सेटर्न ना मतलब बोले कि सौर मंडल में सबसे ज्यादा चंद्रमा रखने वाला प्लेनेट है सेटर्न। समझ आया? तो ये जो छल्ली छल्ली दिखता है ना तो बहुत सारा वहाँ पर धूमकेतु है। क्या है? धूमकेतु। उसी का छल्ली है। अब आते हैं हम लोग किसके पास? यूरेनस के पास। किसके पास? यूरेनस के पास। यूरेनस एक मतलब कि इतना दूर है सूर्य से कि यहाँ पर जो लाइट है ना पहुँचता है लेकिन बहुत कम मात्रा में। इतना कम मात्रा में कि यहाँ पर दिन के समय भी इतना मतलब कि ठंडा होता है, इतना ठंडा कि पूरा इंसान जम जाए। और जम तो जाए अलग बात है लेकिन टूट जाएगा, इस तरह कोई भी मार देगा वहां पर जाके। तो अब आते हैं नेपच्यून। ठीक है। तो नेपच्यून जो प्लेनेट है उसमें तो तुम लोग अंदाजा लगा ही सकती है। ये हमारे सौर मंडल का 8वां प्लेनेट है और ये यहाँ भी इसी तरह से होता है। रात में तो पूरा एकदम हर एक चीज वहां जम जाता है। ठीक है। और यहाँ पर तो क्या बोलते हैं नाइट्रोजन और बहुत सारे जो गैस है तो सब आ जाता है नाइट्रोजन लिक्विड फॉर्म में। नाइट्रोजन है ना तो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है नेपच्यून पर। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में कितना परसेंट है? कोई बता सकता है? किसी को मालूम है हमारे वायुमंडल में कितना परसेंट है नाइट्रोजन? 78%। ठीक है। समझ आया? तो यही जो यहाँ पर सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है वहाँ पर लिक्विड फॉर्म में तुमको मिलेगा। यहाँ पर गैस के फॉर्म में अर्थ में मिल रहा है तुमको, वहाँ पर कितना किस फॉर्म में मिलेगा? अब देखो हम बताते हैं। मर्क्यूरी के पास एक भी चंद्रमा नहीं है। मर्क्यूरी के पास एक भी चंद्रमा नहीं है। वीनस के पास भी एक भी चंद्रमा नहीं है। अर्थ के पास चंद्रमा है। कितना है? एक। उसके बाद ये मार्स का भी चंद्रमा है। ठीक है। इसके बाद फिर आते हैं हम लोग जुपिटर। तो जुपिटर का भी चंद्रमा, सेटर्न का तो पता ही है। उसके बाद सेटर्न का तो इतना सारा चंद्रमा है कि कुछ करना नहीं। और अब हम लोग जानते हैं ये क्या कब चलिए बता। ये जो दिख रहा है ये ना होता है एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स मतलब कि ये ऐसे मतलब चट्टान है अंतरिक्ष में हमारे सौर मंडल में जो कि पूरा सूर्य की तरफ रिंग बना के रखेंगे सूर्य के चारों ओर। जैसे कि ये सूर्य है। ठीक है। ये हमारा क्या है? सन। ठीक है। तो ये सन की और इस तरह से पूरा रिंग बना के रखोगे और इसी के पार ये लोग मतलब कि आता है जुपिटर, सेटर्न, फिर उसके बाद यूरेनस तो नेपच्यून। ठीक है। और इसके अंदर आता है कौन कौन? मार्स आता है, उसके बाद अर्थ आता है, उसके बाद कौन आता है? वीनस आता है, फिर मर्क्यूरी। समझ में आया? आप देखो क्या है? तो अभी तुम लोगों को क्या पता चला? लाइट ईयर किसे कहते हैं पता चला? एक साल में जहाँ तक लाइट ट्रेवल करते हैं उसे कहते हैं लाइट ईयर। ठीक है। हम लोग का गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। और हम ही लोग का जो ऐसे ही सूर्य के जैसे और सूर्य से कई गुना विशाल तारा इस मिल्की वे में है। अब कितना पता है? 100 बिलियन तारा। बिलियन मतलब अरब। 100 अरब तारा से भी ज्यादा हो सकता है ये सिर्फ हमारे मिल्की वे में। अभी तक वैज्ञानिक मतलब कि हमारे पृथ्वी के जैसा ही करोड़ों ग्रह हो सकते हैं हमारे मिल्की वे में ही से।
सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या कहते हैं? वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या कहते हैं? वन एस्ट्रोनॉमिकल गैलेक्सी। इसी तरह जो गैलेक्सी ना मिल्की वे, तो मिल्की वे एक ही गैलेक्सी नहीं है। हमारे ब्रह्मांड में इसी तरह के गैलेक्सी के जैसे अन्य बहुत सारे गैलेक्सी है और इसी तरह अरबों खरबों के नंबर में गैलेक्सी प्रेजेंट है हमारे यूनिवर्स में। ठीक है, और इसको किसी को छापना अपना तो छापो।